हम अभी मोह में फंसे हुए हैं, संसार में, बाल बच्चों में, परिवार में, संपत्ति में। लेकिन मोह में इसलिए फंसे हुए हैं कि हमको ज्ञान नहीं है संसार का। जो संसार का ज्ञान हो गया था भर्तृहरि महाराज को, सब कथाएं आपने सुनी है। अलवर वासियों को तो भर्तृहरि की पूरी जीवनी आपको मालूम है। भर्तृहरि की पत्नी थी पिंगला महारानी। इतना प्रेम करता था, उसका भूत सवार था। ये कथाएं आपने सुनी। अब कौन सी कथा कही जाए? बहुत कथाएं भर्तृहरि महाराज। उनके गुरु थे गोरखनाथ। उनका आशीर्वाद था, एक दिन तुम सब सम्राट भले ही हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आना पड़ेगा। बोल गुरु महाराज, मुझे घर में इतना प्यार मिलता है, पत्नी मुझे इतनी प्यार करती है, सब कुछ प्यार करने वाले हैं, तो फिर मैं घर छोड़ने की इच्छा क्या है? बोल ये सब प्यार नकली है, संसारी सब झूठा प्यार है। बोलो मैं नहीं मान सकता। ये कथाएं आपने सुनी है कि उनके गुरु गोरखनाथ जी ने उनको अमर फल दे दिया। आप जैसे राजा की बहुत जरूरत है, आप समाज का ध्यान रखते हैं, सत्यवादी हैं, धार्मिक हैं, इसलिए अमर फल खा लो या अमर हो जाओगे। हमेशा जवान बने रहोगे, क्योंकि ऐसे राजा की समाज को जरूरत है। पहले वो उज्जैन के राजा थे, लेकिन तपस्या करने के लिए, भजन करने के लिए यहाँ अलवर में आकर के, उनको भर्तृहरि गुफा कहा जाता है, यहाँ उन्होंने तप किया है। ये तपस्थली है बड़े बड़े महापुरुषों की अलवर। अमर फल तो ले लिया, लेकिन मन में विचार चलने लगे कि मैंने ये अमर फल खा लिया तो मैं अमर हो जाऊंगा, जवान बना रहूंगा, और मेरी रानी पिंगला जो है बेचारी बूढ़ी हो जाएगी, वृद्ध हो जाएगी, मर जाएगी। तो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी को ही ज्यादा प्यार करता है। सोचा कि मैं ये फल, अमर फल, पत्नी को खिला दूं, रानी को खिला दूं, ये जवान बनी रहे, ये कभी मरे नहीं, ये अमर बनी रहनी चाहिए। वो अमर फल उसने अपनी रानी को दे दिया भर्तृहरि ने। इतना सम्राट था, इतना मोह में फंसा हुआ था पत्नी के। उसका बड़ा भाई जो है, बड़ा था छोटा था, विक्रमादित्य, जिसके आज विक्रम संवत चलता है हमारे ज्योतिष में, उन्हीं के नाम से चलता है। विक्रमादित्य ने एक दिन अपनी भाभी को किसी घोड़ों की सेवा करने वाले के साथ देख लिया। रानी को मालूम पड़ गई कि इसको मेरी गलत हरकत दिखाई दे गई है और ये मेरे पति से जाके कहेगा, लेकिन त्रिया चरित्र अलग बताया गया है। अब यहाँ सब त्रिया ही बैठे हैं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे, पुरुषों की संख्या। उसने देखा ये पहुंच नहीं जाए राजा के पास, उससे पहले मैं जाके पहुंच जाऊं और इसके लिए उल्टा सीधा बोल दूं। बड़ा भरोसा करता था राजा, और उसने जाकर के रोते हुए उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए, राशि वस्त्र उतार दिए, वही जैसे केकई को भवन में पड़ गई, ऐसे ही फटे कपड़े पहन के वही स्थिति पहुंच गई, और जाकर के कहा कि आज आपके छोटे भाई ने मेरे ऊपर हाथ डाला है, मेरे साथ अश्लील कर्म करने की चेष्टा की है। विक्रमादित्य को बुलाया, तू मेरा भाई है, पत्नी के ऊपर भरोसा। वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन उससे पहले उसने कह दिया, हाँ तू क्या कहना चाह रहा है मैं जानता हूं, लेकिन मेरी पत्नी कभी गलत नहीं बोल सकती। इतनी अंधी उसके ऊपर मोह था।
और उसने सैनिकों को कहा कि मेरा भाई है, इसे मृत्यु दंड तो नहीं दिया जाए, पर इसको जाकर के जंगल में छोड़ दो और इसकी आंखें निकाल लो, क्योंकि आंखों से इसने पाप किया है और मेरी पत्नी पर कुदृष्टि डाली है, इसलिए आंख निकाल के छोड़ दो, इसका यही दंड है। विक्रमादित्य बहुत छोटा भाई था, बड़ा भाई का ख्याल रखता था, लेकिन फिर भी जाते हुए कहा, भैया मैं तो जा रहा हूं, पर भाभी से बच के रहना, ये तुम्हारे साथ कुछ भी धोखा दे सकती, कुछ भी कर सकती। चले गए, लेकिन वृद्ध एक सैनिक था, उसने जाकर के छोड़ दिया और हिरण को मार करके हिरण की आंखें निकाल करके ले गए और उसको जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया विक्रमादित्य को, और जाकर के कहा कि हम उसकी आंखें लेके आ गए। लेकिन जो गुरु महाराज ने अमर फल दिया था वो अमर फल रानी को दिया, लेकिन रानी उस घुड़सवार से जो है प्रेम करती थी। उसने सोचा कि मैंने ये अमर फल खा लिया, मैं अमर बनी रहूंगी, जवान बनी रहूंगी, लेकिन ये मेरा प्रेमी वृद्ध हो जाएगा, मर जाएगा, ये अमर बना रहे, ये जवान बना रहे। इसलिए रानी ने वो अमर फल उस घुड़सवार को दे दिया जिससे प्यार कर दिया, और वो अमर फल जैसे ही उसके पास आया, लेकिन वो रानी उसको प्यार करती थी, रानी से वो प्यार नहीं करता था। धन देती थी उसको और लोभ देती थी, इस चक्कर में वो प्यार करता था। बाकी वो तो एक वैश्या से प्रेम करता था। सोचा कि मैंने अमर फल खा लिया तो मैं अमर हो जाऊंगा, जवान बनो रहूंगा, लेकिन ये वैश्या जो है बूढ़ी होके मर जाएगी, क्यों नहीं अमर फल वैश्या को खिला दिया। उसने वो अमर फल वैश्या को दे दिया, और वैश्या के हाथ में जैसे अमर फल आया, तुरंत उसके ज्ञान चक्षु खुल गए और सोचने लगी कि मेरा सारा जीवन पाप का है, और ये अमर फल खा लिया तो जिंदगी में न जाने कितने पाप करने पड़ेंगे। ये अमर फल तो ऐसे व्यक्ति को खिलाया जाए जो परोपकारी हो, समाज के काम आवे। इस समय भर्तृहरि राजा से बड़ा परोपकारी कोई नहीं है, समाज का ख्याल रखता है, बड़ा धर्मात्मा है, और ऐसा राजा अमर बना रहना चाहिए। और वो वैश्या अमर फल को लेके राजा के पास पहुंची और कहा, राजा मेरे पास एक ऐसी अनमोल चीज है, वो आपके लायक है, मैं आपको देना चाहती हूं, इसके बदले में मुझे कोई धन दे दो। बोले ऐसी कौन सी चीज है कि मैं अमर फल लेके आई हूं, तुम उसे खा लोगे तो हमेशा जवान बने रहोगे, अमर बने रहोगे। अंग्रेज वैश्या के पास अमर फल कहां से आया, और ला करके उस राजा को दिया, और राजा ने देखा ये तो वही अमर फल है जो गुरु महाराज ने मुझे दिया था, और मैंने वो रानी को दिया था, लेकिन वैश्या के पास कैसे आया। वैश्या से राजा ने कहा, धन तो दिया जाएगा, पर आज तुझे सत्य बताना पड़ेगा कि तेरे पास ये अमर फल आया कहां से। गुलाब का जो घुड़सवार है ना महाराज, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, प्यार करता था, उसने वो अमर फल मुझे दे दिया। मैंने सोचा कि मेरा जीवन पाप का है, अमर फल खा लिया तो अमर बन जाऊंगी, अमर बन जाऊंगी तो जिंदगी में न जाने कितने और पाप करने पड़ेंगे। मैंने सोचा कि ये अमर फल तो ऐसे धर्मात्मा राजा, परोपकारी राजा, समाज सेवी राजा ये अमर बना रहे, इसलिए मैं आपके पास लेके आई। राजा दंग रह गया। राजा ने घुड़सवार को बुलवाया कि ये अमर फल तेरे पास कहां से आया, सत्य बोलना। अगर सत्य बोलेगा तो इनाम दी जाएगी, और झूठ बोला तो यहीं तेरी गर्दन उड़ा दी जाएगी। सत्य बोलना कि अमर फल कहां से आया।
तब उस घुड़सवार ने कहा, राजन ये अमर फल आपकी रानी ने मुझे दिया। मैं धन के लोभ में उससे प्यार करता था, मैं उसे प्यार नहीं करता था, पर वो मुझे चाहती थी उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, और मैंने ये प्यार उसको किया है। लेकिन मेरा प्यार तो इस वैश्या से था। लेकिन रानी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए मुझसे प्यार करती थी, इसलिए अमर फल मुझे ला के दिया। इतना भरोसा था कि उस रानी के पीछे अपने सगे भाई को भी जंगल भिजवा दिया, उसकी आंखें निकलवा ली और एकदम जमीन पर पछाड़ खा के गिर पड़ा कि ऐसी रानी जिसने, मैं इसको इतना सब कुछ चाहता था कि अपने भाई पर भी भरोसा नहीं किया और मैंने उसको जंगल भेज दिया, उसकी आंखें निकाल दी। मर गया होगा वो। इस रानी के पीछे अपने भाई को भी मैंने मृत्यु दे दी। इसलिए संसार सब धोखेबाज है, सब स्वार्थी है। याम चिंतयाम सततौ मेषाम विरक्ताम धिक्काम चताम मदनम चमाम चमाम च। पहली धिक्कार तो मुझे है कि मैं सम्राट राजा होने के बाद भी ये मानव अनमोल शरीर मिला है और इसको भी मैंने अपनी पत्नी पर आसक्त हो गया। और दूसरी धिक्कार उस रानी को है कि ऐसे सम्राट राजा को छोड़ करके एक छोटे से सेवक पर आसक्त है। और तीसरी धिक्कार उस सेवक पर है जो ऐसे सम्राट की रानी को छोड़ के वैश्या पे आसक्त है। धिक्कार चताम मदनम चमाम चमाम च। धिक्कार है, धिक्कार है। और उसी समय यहां पर सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़े, गुरु महाराज की शरण में पहुंचे। मालूम पड़ गया ये संसार सब नश्वर है, झूठा है, धोखेबाज है।